तो बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक समाकलन दिया है एक्स की घात 3 प्लस 3 और बटे में है एक्स की घात 3 माइनस 3x dx और हमें इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं प्रश्न के लिए। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होगा तो उन सूत्रों को भी यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिमेय फलन हमें दिया गया है, इसको आंशिक भिन्न में किस प्रकार बदला जाता है उससे संबंधित सूत्र को यहाँ पर लिखेंगे कि यदि हमें दिया जाए पी एक्स का वर्ग प्लस क्यू एक्स प्लस आर और बटे में अगर लिखा हुआ है एक्स माइनस ए और उसके बाद है बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस प्रकार की परिमेय फलनों को आंशिक भिन्न में कैसे बदलते हैं? ये होता है ए बटा एक्स माइनस ए प्लस हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और बटे में आ जाएगा बी एक्स का वर्ग प्लस सी एक्स प्लस डी। ये कुछ इस प्रकार से। अब हम लिखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले इस प्रश्न को यहाँ से हल करेंगे और इसको मान लेंगे आई के बराबर। तो माना, तो आई बराबर हो जाएगा एक्स की घात 3 प्लस का 3 बटा एक्स की घात 3 माइनस का 3x dx। अभी अगर आप देखें तो अंश और हर की घातांक बराबर हैं, तो अभी हम इसका सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अंश की घातांक कम होना चाहिए। तो या तो भाग लगा दीजिए या फिर इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा एक्स की घात 3। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3x को घटा लेंगे और 3x को मैं क्या करूंगा, जोड़ लूंगा। कर सकते हैं ये काम। और प्लस हो जाएगा 3। उससे क्या होगा देखो, ये बन जाएगा एक्स की घात 3 माइनस का 3x और ये हो गया यहाँ पर dx। अब हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो एक बार तो हो जाएगा एक्स की घात 3 माइनस 3x और ये बटे में भाग लगाएंगे तो ये तो एक बचेगा, प्लस ये हो जाएगा 3x प्लस 3 और बटा एक्स की घात 3 माइनस का 3x और ये बन जाएगा dx। अब हम दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा i बराबर, यहाँ पर तो होगा 1 dx और प्लस यहाँ पर होगा 3, या 3 को कॉमन ले लीजिए। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और बटा ये हो जाएगा x की घात 3 माइनस का कितना हो जाएगा 3x, ये है dx। ठीक है ना, मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं और अब इसे मान लेते हैं। देखिए इसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ से कि माना माना x प्लस 1 बटा, यहाँ से हम चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं, तो x का वर्ग माइनस 3 हो जाएगा। x कोष्टक x का वर्ग माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा a बटा x प्लस बी एक्स प्लस सी और बटे में आ जाएगा x का वर्ग माइनस 3। ये हमने मान लिया है। अब अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम से लघुत्तम तो कट जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पर होगा a एक्स का वर्ग माइनस का 3 और प्लस ये होगा b एक्स प्लस सी और यहाँ हो जाएगा 1 से गुणा। अब हमें मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो x का मान 0 रख लेते हैं जिससे कि हमें एक मान तो प्राप्त होगा। तो x बराबर 0 पर अगर x का मान 0 रखेंगे तो ये 1 मिलेगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये माइनस का 3a हो जाएगा और ये तो स्वतः ही 0 हो गया। तो यहाँ से a का मान कितना आया, a का मान आ गया माइनस का 1/3। ये हमें यहाँ पर a का मान मिल चुका है। ठीक है, अब a का मान मिल गया है, यदि b का मान ज्ञात करना है तो b के मान के लिए b कोई मान रख सकते हो आप। यहाँ पर आप मान रखेंगे तो x बराबर क्या रख लीजिए, ज़्यादा मान मत रखिए, एक ही रख लीजिए। ठीक है ना, ज़्यादा बड़ा मान रखने की जरूरत नहीं है। यदि 1 रखेंगे तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2
यहाँ एक रखेंगे तो एक का वर्ग एक, एक में से तीन गया तो माइनस का दो, तो ये हो जाएगा माइनस का दो ए, और प्लस यहाँ रखेंगे एक, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी। ठीक है, अब ए का मान किसके बराबर है, ये हो जाएगा दो, या फिर प्लस दो, और ए का मान किसके बराबर है, माइनस एक बटा तीन के बराबर है, तो ये हो गया बी प्लस सी। लघुत्तम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा तीन का बड़ा दो बार बोलेंगे छः, छः में से दो गया चार बटा तीन, बराबर हो जाएगा बी प्लस सी। तो बी प्लस सी बराबर हो गया, या फिर तीन का गुणा भी कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा तीन, और यहाँ आ जाएगा चार, तो ये मिल गया हमें तीन बी प्लस का तीन सी बराबर चार। ठीक है, इसका भी हल करते हैं। अब हम माइनस एक रख लेते हैं इसमें, तो अब एक्स बराबर कितना रख लेते हैं, माइनस एक। अगर माइनस एक रखेंगे तो देखिए कितना होगा, ये माइनस एक प्लस एक, ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो लिख दिया मैंने जीरो, बराबर यदि यहाँ माइनस एक रखेंगे तो माइनस एक का वर्ग एक ही होगा, तो ये माइनस का दो हो जाएगा, फिर से माइनस का दो है। उसके बाद यदि यहाँ माइनस एक रखा तो एक्स का मान माइनस एक रखेंगे तो इसका माइनस बी, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से। देखिए मैं लिख देता हूँ इसको, माइनस, ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस का सी। तो दो ए को बराबर किधर ले आइए, दो ए बराबर, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक है, और ए का मान किसके बराबर है, माइनस एक बटा तीन के, तो माइनस का दो बटे में आ जाएगा तीन, बराबर हो गया बी माइनस सी। तो ये हो गया तीन बी माइनस का तीन सी, और बराबर कितना हो गया, माइनस का दो। हम चाहें तो समीकरण एक बनाई थी, इसे दो बना देते हैं, और इसे तीन बना लेते हैं, और दो और तीन को हल करके बी और सी के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। तो समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से, देखिए दो और तीन को जोड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, दो और तीन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप जोड़ोगे तो तीन बी और तीन बी हो जाएगा छः, छः बी बराबर, इधर जोड़ेंगे तो चार, और माइनस दो, दो हो जाएगा। तो यहाँ से बी का मान दो बटा छः अर्थात एक बटा तीन हमें मिलने वाला है, ये बी का मान आ गया। अब बी का मान रख लीजिए आप, समीकरण नंबर तीन में ही रख लीजिए। तो देखिए ये होगा तीन, बी का मान कितना है, एक बटा तीन, माइनस का है तीन सी, बराबर कितना है, माइनस का दो, तीन से तीन कट जाएगा, एक को बराबर किधर ले आओ, तो माइनस का तीन सी बराबर हो जाएगा माइनस का तीन, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा एक। ये सारे मान हमने ज्ञात कर लिए हैं। अब हम देख लेते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से देखिए समीकरण नंबर एक क्या थी हमारे पास, समीकरण एक थी हमारे पास ये रहा, आई बराबर, सारे मान रख देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा आई बराबर समाकलन में कितना था, एक dx प्लस था तीन समाकलन, ये था a बटा एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स का वर्ग माइनस का कितना हो गया तीन। ठीक है, और ये हो गया dx। देखिए आई बराबर, यहाँ हो जाएगा एक का समाकलन जो भी करेंगे हम, प्लस ए का मान देखिए किसके बराबर है, ए का मान है हमारा माइनस एक बटा तीन के बराबर, तो माइनस एक बटा तीन रखेंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का एक, और समाकलन कर देंगे इसका एक बटा एक्स dx, प्लस ये हो जाएगा तीन, बी का मान देखिए किसके बराबर है, बी का मान है हमारे पास एक बटा तीन के, तो ये भी हो जाएगा तीन बटा तीन, समाकलन हो जाएगा एक्स बटा एक्स का वर्ग और माइनस तीन dx। उसके बाद फिर देखिए सी का मान किसके बराबर आया है, सी का मान है एक के बराबर, तो तीन का तो गुणा करना ही है आपको, तो प्लस का हो जाएगा तीन, और यहाँ पर हो जाएगा dx, और बटे में आ जाएगा एक्स का वर्ग माइनस का हो जाएगा तीन। अब हम इन सभी के समाकलन आसानी से कर सकते हैं। देखिए देखिए आई बराबर, अब समाकलन कर ही रहे हैं हम इसका, तो इसका समाकलन तो कितना हो जाएगा एक्स माइनस एक बटा एक्स का समाकलन होता है log एक्स, तो ये हो जाएगा log एक्स।
आधार ई वाला 3 से 3 कट ही जाएगा। देखिए अब हम इसको टी मान के करेंगे, तो एक्स का वर्ग माइनस 3 को यदि टी मानेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 1/2 log टी, इसका समाकलन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log एक्स का वर्ग माइनस का 3, और आधार इसका ई हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैसे किया है बच्चों, देख लो, आप कर भी सकते हो अलग से। तो एक्स की घात 3 बराबर मैंने कितना माना है टी, तो यहाँ से हो जाएगा 2x डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। ठीक है ना, तो दो तो बटे में आएगा, तो एक्स डी एक्स हो जाएगा हमारा डी टी बटा 2, इसलिए log टी कर दिया है मैंने 1/x का, और 1/2 यहाँ लिख दिया है। ठीक है ना, बड़ा सवाल है इसलिए आप समझ सकते हैं। प्लस ये हो गया 3, और यहाँ पर जो मैं सूत्र लगाऊंगा, ये सूत्र भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो यहाँ जो मैंने सूत्र लगाना है वो सूत्र को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है ना, इसे तो मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इस सूत्र को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, डी एक्स बटा एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग, जैसा कि सूत्र में लिखा गया है। ठीक है ना, उसको मैं सूत्र को यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार होगा ये, एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग, इसका सूत्र होता है 1/2 2a, उसके बाद होता है log एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। ठीक है, और प्लस होता है सी। तो इस सूत्र को मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जगह का मैं तो मैंने यहाँ लिख दिया है इसको। ठीक है ना, यहाँ से समझना पड़ेगा आपको इसको। तो ये हो जाएगा 1/2, ए का मान कितना होगा वर्गमूल 3, उसके बाद हो जाएगा log एक्स माइनस वर्गमूल 3, और एक्स प्लस वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 3। ठीक है, आधार कितना होगा इसका ई, और सारे समाकलन हो चुके हैं, तो प्लस क्या लगा देंगे हम, सी लगा देंगे। तो हमारा उत्तर आ चुका है। यहाँ पे 3 से चाहे तो वर्गमूल को काट सकते हो, मैं लिख देता हूँ इसको आई बराबर जमा के, ये हो जाएगा एक्स माइनस log एक्स। ठीक है ना, चाहो तो यहाँ भी मापांक लगा सकते हो, कोई समस्या नहीं है, प्लस 1/2, ये भी हो जाएगा log, और ये हो जाएगा एक्स का वर्ग माइनस 3। ठीक है, और यहाँ वर्गमूल 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो प्लस वर्गमूल 3 बटे में आ जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा log, और ये होगा एक्स माइनस वर्गमूल 3 बटे में होगा एक्स प्लस वर्गमूल 3, और प्लस लगा देंगे सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।